जय हिंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंध। तो इस वीडियो में हम एक एक करके सवाल डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि गणित के एक टेस्ट में 40 विद्यार्थियों द्वारा निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए। इन अंकों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके एक सारणी के रूप में व्यवस्थित कीजिए। इसमें हमें दो काम करने हैं। पहला काम तो सारणी बनानी है और दूसरा काम करना है कि इसकी मिलान चिन्ह का प्रयोग करना है। अब देखिए मिलान चिन्ह होते क्या है। तो मिलान चिन्हों में ध्यान दीजिए कि जैसे कि हम कोई गिनती लिखते हैं, जैसे देखो 1 2 3 4 और 5 लिखने के लिए हम एक ऐसे कटा हुआ डंडा डाल देंगे। इसे हम कटा हुआ डंडा नहीं बोलते, मिलान चिन्हों में इसे 5 की गिनती बोलते हैं। फिर हमें 6 लिखना होगा तो 6 7 8 9 और फिर से 10 लिखना है तो फिर से ऐसे। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 4 डंडे के बाद एक जो 5वां डंडा आएगा उसको लिटा हुआ कर देंगे। अब हमें 11 लिखना है तो फिर एक डंडा बढ़ाएंगे, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और 15 लिखना है तो फिर से एक लेटा हुआ डंडा लिख देंगे। इस तरीके से आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो अब पहले सवाल का सॉल्यूशन देखिए। ये आंकड़े दिए गए हैं आपके। आंकड़े का मतलब ये है कि इतने 40 विद्यार्थियों ने एक कक्षा में टेस्ट दिया और जिनके अंक प्राप्त हुए वो ये हैं। कुछ भी विद्यार्थी का 8 अंक आया, किसी का 1 आया, किसी का 3 आया, किसी का 7 आया, किसी का 6 आया, किसी का 5 आया, फिर 5 आया, फिर किसी के 4 आया। तो ऐसे कई विद्यार्थी थे जिनके 4 नंबर आए, ऐसे कई विद्यार्थी जिनके 9 नंबर आए। तो इनको एक सारणी के रूप में व्यवस्थित करना है। तो ये रही आपकी सारणी। हमने सारणी बनाई और उसमें लिख दिया कि जिन बच्चों की 1 नंबर आए, 1 अंक आए, ऐसे 2 बच्चे थे तो उनको मिलान चिन्ह में हमने 2 डंडे लिख दिए और संख्या लिख दी 2। जिनके 2 नंबर आए थे ऐसे विद्यार्थी थे 3 तो मिलान चिन्ह में हमने 3 लिख दिया, संख्या में लिख दिया 3। जिन विद्यार्थियों के 3 नंबर आए थे ऐसे थे 4 लोग। 4 लोगों के लिए हमने ये लिख दिया 1 2 3। सॉरी, जिन विद्यार्थियों के 3 नंबर आए थे ऐसे विद्यार्थी 3 थे तो हमने 3 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, ये आंकड़े दिए गए हैं तो इसमें 3 बार 3 आया होगा। देखिए एक बार आपको 3 ये रहा इधर, दूसरी बार 3 आपका ये रहा इधर और तीसरी बार 3 आपका ये रहा इधर। तो 3 बार 3 हो गया। अब इसी प्रकार 4 को देख लेंगे तो 4 आएगा आपका 7 बार। तो 7 को लिखने के लिए हमने पहले 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा और फिर एक लेटा हुआ डंडा कर दी तो 5 हो गया और 6 और 7। तो इस प्रकार से लिख दिया। अब जिन विद्यार्थियों को 5 आए थे तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या थी 6 तो हमने इसको लिखने के लिए 4 लिखा, फिर एक लेटा हुआ कर दिया तो 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो ये मिलान चिन्ह हो गया। वास्तव में संख्या 6 थी और मिलान चिन्हों में हमने उसको 6 लिखा तो इस तरीके से लिखा और जिनके अंक आए थे 5 थे। तो पहला कॉलम आपका अंक का है, दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह का है और तीसरा कॉलम विद्यार्थियों की संख्या का है। अब ऐसे विद्यार्थी जिनके 6 नंबर आए थे वो थे 7 लोग। ऐसे विद्यार्थी जिनके 7 नंबर आए थे वो थे 5 लोग। तो 5 लोगों को लिखने के लिए पहले 4 डंडे लिखे और एक लेटा हुआ डंडे तो 5 हो गए। जिनके 8 आए थे ऐसे विद्यार्थी थे 4 तो ये 4 में सीधे सीधे डंडे लिख दिए। अगर 5 होते तो एक लेटा हुआ कर देते, ठीक। और जिनके 9 आए ऐसे विद्यार्थी थे 3 तो ये कर दिया हमने। तो इस तरीके से पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। अब पहले प्रश्न का ए नंबर है, उसमें ये पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। अब जिन विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक प्राप्त किए तो उसको देख लो आप सारणी में। 7 जिनके नंबर 7 आए, ये 7 या उससे अधिक, तो 7 वाले भी गिनना है, 8 वाले भी गिनना है और 9 वाले भी गिनना है। तो 7 वाले विद्यार्थी थे 5 और जिनके 8 आए वो थे 4 और जिनके 9 आए वो थे 3। यानी कि 7 या 7 से अधिक वाले टोटल हुए 5 4 9 और 3 12। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या थी 12। तो उत्तर में हमने लिख दिया कि 12 विद्यार्थियों ने 7 या उससे अधिक अंक प्राप्त किए। बी नंबर में है कितने विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। तो 4 से कम वाले देख लो। फिर से हम सारणी देखेंगे। अब जिनके 4 से कम आए तो ध्यान दीजिए जिनके 4 नंबर है वो नहीं हमें गिनना है। उसने कह रहे 4 से कम आए तो हमें 4 से कम वाले गिनना है। तो 4 से कम वाले में 3 वाले, 2 वाले और 1 वाले आ जाएंगे। तो 1 वालों की संख्या है 2 और जिनके 2 नंबर आए ऐसे हैं 3 और जिनके 3 नंबर आए ऐसे हैं 3। तो इनको टोटल गिन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 5 और 5 3 8। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या जिनके 4 नंबर से कम आए वो 8 विद्यार्थी हो जाएंगे। तो उत्तर में हमने लिख दिया 8 विद्यार्थियों ने 4 से कम अंक प्राप्त किए। ये आपकी सारणी रही। तो इसको फिर से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कक्षा 6 के 30 विद्यार्थियों, कितने 6, कक्षा 6 है उसमें 30 विद्यार्थी हैं जिन्हें मिठाइयां पसंद है। किसी को भैया लड्डू पसंद है, किसी को बर्फी पसंद है, फिर किसी को लड्डू पसंद है। तो हमें इनको लिखना कैसे है,
ए नंबर में कह रहा है कि मिठाइयों के नामों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक सारणी में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जैसे हमने पहला सवाल किया, ये एक सारणी में बनाई और सारणी में व्यवस्थित कर दी और साथ में मिलान चिन्ह भी लिख दिए। तो और दूसरा क्वेश्चन फिर कह रहा है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो चलिए एक एक करके दोनों सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये रही आपकी सारणी। सारणी में हमने ये लिखा कि पहली कॉलम में लिखा मिठाई, दूसरे में मिलान चिन्ह और तीसरे में विद्यार्थी संख्या। तो जिन लोगों को लड्डू पसंद थे ऐसे विद्यार्थी कितने थे? तो ऐसे विद्यार्थी थे 11। तो हमने 11 को लिखने के लिए क्या लिखा? 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 और 11 और 9 10 हो गया ये और ये हो गया 11। तो इस तरीके से 11 विद्यार्थियों को लड्डू पसंद थे। अब कह रहा बर्फी, तो ऐसे विद्यार्थी जिनको बर्फी पसंद है वो 3 लोग हैं और 3 लोगों को मिलान चिन्ह में हम सीधे सीधे जंग लगा के लिख दिया 1 2 3। जिन लोगों को जलेबी पसंद है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या है 7। तो 7 को हमने लिखा ये 1 2 3 4 और यहाँ 5 में जंजा लगाना भूल गया तो अपने मन से लगा देते हैं। फिर इसके बाद 6 और 7, तो मिलान चिन्हों में 7 ये हो गया और वास्तव में संख्या 7 ये हो गया। अब ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों को रसगुल्ला पसंद है, तो रसगुल्ला पसंद करने वाले जो विद्यार्थियों की संख्या है 9। तो चलिए मिलान चिन्ह में इसको 9 लिखेंगे 1 2 3 4 और 5, फिर 6 7 8 9। अब इसमें 6 डंडा नहीं डालना क्योंकि हमें तो 9 ही चाहिए ना, 10 नहीं चाहिए। अगर हमें 10 चाहिए होता था एक 6 डंडा और डाल देते। अब देखिए इस सारणी से हमें एक चीज और पता चलती है कि भैया लड्डू पसंद करने वाले ज्यादा है और सबसे कम पसंद जो करते हैं वो जलेबी पसंद करते हैं। क्या जलेबी? नहीं, इससे भी कम बर्फी पसंद करते हैं। बर्फी से 3 लोगों को पसंद है और लड्डू 11 लोगों को पसंद है। और आप तो कहोगे सर हमें तो रसगुल्ला पसंद है, लेकिन इन विद्यार्थियों को भैया क्या पसंद है सबसे ज्यादा? लड्डू। तो चलिए अब बी नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सी मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई? तो जाहिर सी बात है आप सीधे कहोगे लड्डू मिठाई अधिक पसंद की गई। तो हमने लिख दिया कि लड्डू मिठाई विद्यार्थियों द्वारा अधिक पसंद की गई। तो सी नंबर क्वेश्चन है इसका, सी नंबर नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि कैथरीन ने एक पासा जिसे आप लूडो में खेलते हो ना, उसे पासा कहते हैं। तो पासा लिया और उसको 40 बार उछालने पर प्राप्त संख्या को लिख लिया। अब उसने इस कार्य को 40 बार किया और प्रत्येक बार प्राप्त संख्याओं को निम्न प्रकार लिखा। यानी 40 बार उसने लूडो का पासा उछाला और हर बार जो नंबर आए वो इस तरीके से लिख लिए। तो पहली बार उसका 1 आया, दूसरी बार 3 आया, तीसरी बार 5, फिर 6, फिर 6 आया, फिर 3, ऐसे इस तरीके से लिख लिए। अब कह रहा है कि इसकी एक सारणी बनाइए और आंकड़ों को मिलान चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए। तो भैया वैसे ही करना जैसे आपने पहले और दूसरे सवाल में किया और फिर इनके उत्तर देना है क्रमशः। तो चलिए पहले सारणी बना लेते हैं। सारणी हमने बनाई कि संख्याएं एक कितनी बार आई थी? 7 बार। तो इसको हमने 7 यहाँ पर ये लिख दिया और मिलान चिन्हों में 7 वैसे ही लिखना है 1 2 3 4 और 5 में नहीं लगाना भूल गए तो हम लगा देते थे। 5 हो गया, 6 और 7। अब जब 2 कितनी बार आया, मतलब लूडो का पासा उछाला और 2 भी आया तो 2 6 बार आया। कितनी बार? 6 बार आया और उसको मिलान चिन्ह में हमने लिख दिया 1 2 3 4 और 5वां ऐसे कर देंगे और ये हो गया 6। तो ये यहाँ इनकी मिस्टेक हो गई कि ये यहाँ चिन्ह लगाना 5वां वाला भूल गए तो हम लगा दिए। तीसरी संख्या कितनी बार आई? तो वो आई 5 बार। तो 5 को हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये रहा आपको 5वां। तो 1 2 3 4 तो दिया और 5 में लगाना भूल गए तो हम लगा देते हैं। इसके बाद 4 संख्या कितनी बार आई? 4 बार। और 5 संख्या कितनी बार आई? 11 बार। तो ये 4 5 6 7 8 9 10 फिर 11 और 6 कितनी बार आई? 6 आई 7 बार। तो ये 5 4 आप 13 और 5 बार ये कर दिया हमने और 6 और 7। क्लियर? तो इस तरीके से हमारी सारणी बन गई। सारणी में हमारे जो मिलान चिन्हों से हमें दिखाना तो वो भी बन। अब ए नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ कि न्यूनतम बार आने वाली संख्या। न्यूनतम का मतलब जो सबसे कम बार आई हो और सबसे कम बार आप देखेंगे तो 4 आई और 4 कितनी बार आई? देखो 4 आई आपकी 4 बार, सबसे कम बार यही आई तो उत्तर हो जाएगा 4। फिर कह रहा है कि अधिकतम बार आने वाली संख्या जो सबसे ज्यादा बार आई हो, तो सबसे ज्यादा बार देखेंगे आप तो 5 आई। देख लो खुद कितनी बार आई, वो भी 5 आपकी आई, ये 5 आई आपकी 11 बार। तो सबसे अधिक बार संख्या कौन सी आई? 5। तो उत्तर में लिख देंगे 5। अब इसके बाद कह रहे समान बार आने वाली संख्या। तो समान बार देखो एक 6 को देखिए ध्यान से और आप 1 को देखिए ध्यान से,
ये भी 7 बार आई और ये भी 7 बार आई, तो ये दोनों समान बार। तो उत्तर में लिख देंगे 1 और 6। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित चित्रालेख 5 गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता। चित्रालेख का मतलब जो चित्रों द्वारा दिखाए गए हों, तो ये रहे आपके चित्र, ये ट्रैक्टर बने। गांव ए वालों के पास 1 2 3 4 5 6 ट्रैक्टर है। कितने? 6। और बी वालों के पास 5 ट्रैक्टर है और सी वालों के पास और ज्यादा है। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रैक्टर है। और इस प्रकार फिर डी वालों की भी गिन लो तो इनके 3 है। और ई वालों के पास कितने ट्रैक्टर है? 2 3 4 5 6 6 ट्रैक्टर है भैया। तो देखो सबसे कम किसके पास ट्रैक्टर है? तो आप देखिए भैया गांव डी वालों के पास सबसे कम ट्रैक्टर है, यही सबसे ज्यादा कम ट्रैक्टर वाले हैं। और सबसे ज्यादा किस गांव के पास है? तो देखो गांव सी वालों के पास सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है और वो भी 8 ट्रैक्टर है। अब इनके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस गांव में ट्रैक्टर की संख्या न्यूनतम है? तो अभी अभी हमने देखा भैया कि गांव डी में सबसे कम 3 ट्रैक्टर है, तो उत्तर लिख दिया गांव डी। फिर कह रहा किस गांव में ट्रैक्टरों की संख्या अधिकतम है? तो भैया अभी अभी तो हमने चेक कर लिया कि गांव सी में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर है, वो भी कितने? 8। फिर कह रहा है कि जब गांव सी जो है, गांव सी में गांव बी से कितने ट्रैक्टर अधिक है? तो देख लो भैया गांव सी से गांव बी में कितने अधिक है? तो ये रहा आपका गांव बी और गांव बी के पास है 5 और गांव सी के पास है 8। तो कितने ज्यादा अधिक है? 3 है अधिक। इसके पास 5, इसके पास 8, तो 3 अधिक है। तो हमने लिख दिया भैया उत्तर में 3 ट्रैक्टर अधिक। क्या? 3 ट्रैक्टर। और कह रहा पांचों गांव में कुल मिलाकर कितने ट्रैक्टर है? तो भैया पांचों गांव को जोड़ लो, पांचों गांव के ट्रैक्टर 6 8 5 सब जोड़ लो और जोड़ने के बाद आपको उत्तर आएगा 28। तो कुल मिलाकर के सब गांव के पास मिलाकर के 28 ट्रैक्टर हुए। अब अगला क्वेश्चन है 5वां, एक सह शिक्षा माध्यमिक विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में लड़कियों की संख्या निम्न चित्रालेख द्वारा प्रदर्शित है। अभी तक हम सारणी बनाते थे, अब इन्हें सारणी बना के दी है जिसमें चित्रों के आलेख दिए और इसमें एक चित्र का मतलब है 4 लड़कियां। क्या? 4। यानी हमें एक चित्र को 4 लड़कियों के बराबर समझना। जैसे कक्षा 8 में हम पूछे कितनी लड़कियां, तो आप कहते हो कि 4 तो ये हो जाएंगी और आधी ये बनी है, तो आधी का मतलब हो जाएगा 2। तो भैया कक्षा 8 में कुल मिलाकर 6 लड़कियां हो जाएंगी। कितनी? 6। और इसी प्रकार हम 7 की लड़कियां पूछे तो भैया 3 बार बने हैं और 1 बार का मतलब 4 और 3 बार का मतलब हो गया 4 या 12। तो यानी क्लास 7 में 12 लड़कियां। इस प्रकार से हमको पता कर लेना है। तो आधा जो कटा हुआ उसका मतलब 2 हो जाएगा, 2 लड़की, और जो पूरा है उसका मतलब हो जाएगा 4 लड़की। तो चलिए अब सवाल देखते हैं। कह रहा है कि इस चित्रालेख को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि किस कक्षा में लड़कियों की संख्या न्यूनतम है? तो अभी अभी हमने देखा भाई कक्षा 8 में सबसे कम लड़कियां हैं और वो भी कितनी है? 4 और 2 6 लड़कियां हैं। तो हमसे तो बस इतना पूछा कौन सी कक्षा में, तो हमने लिख दिया कक्षा 8 में। फिर कह रहा है कि क्या कक्षा 6 में लड़कियों की संख्या कक्षा 5 की लड़कियों की संख्या से कम है? तो क्या 6 में कम है कि 5 में कम है? वो कह रहा है कि 6 में कम है। आप चेक कर लो क्या 6 में कम है? तो आप ध्यान से देखिए जो कक्षा 6 है ये रही आपकी कक्षा 6 और ये रही कक्षा 5। अरे भैया कक्षा 6 में तो ज्यादा है और कक्षा 5 में कम है और ये भाई साहब कह रहे हैं कि कक्षा 6 में कम है। तो ये उत्तर हो गया गलत। तो हम कह देंगे नहीं। क्या कह देंगे? नहीं। अब इसके बाद प्रश्न सी है इसी का। कह रहा है कक्षा 7 में कितनी लड़कियां हैं? तो हमने गिनी थी कि कक्षा 7 में 2 तो पूरी पूरी है और ये तीनों पूरी पूरी है, तो 4 तिया 12 हो जाएगी। कितनी? 12। तो उत्तर में लिख देंगे 12 लड़की। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में बिजली के बल्बों की बिक्री नीचे दर्शाई गई है। एक बल्ब को हमें 2 बल्ब मानना है। कितना? 2। यानी कि अगर उसके कितने बल्ब बने, मान लीजिए ये शनिवार के दिन वाले बल्ब है, उसके बिके 1 2 3 4 4 बल्ब बिके, तो 4 को 4 नहीं बल्कि 4 दूनी 8 बल्ब मानना है कि भैया शनिवार वाले दिन 8 बल्ब बिके, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कि एक बल्ब को 2 बल्ब मानना है। पहला प्रश्न है कि बताइए शुक्रवार को कितने बल्ब बेचे गए? तो आप गिन लो भैया। शुक्रवार ये रहा आपका शुक्रवार, इधर ये, और गिन लो 7 बल्ब है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का दोगुना कितना हो जाएगा? 14।
तो उत्तर हो जाएगा 14 बल्ब बेचे गए शनिवार। बी नंबर है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या अधिकतम थी? तो देख लो सबसे ज्यादा ये रही, हमें लगता है सबसे ज्यादा बल्बों की संख्या रही रविवार के दिन। किस दिन? रविवार के दिन सबसे ज्यादा बेचे गए, आपको दिख भी रहा है। इसके बाद कह रहा है कि किन दिनों में बेची गई बल्बों की संख्या समान। समान का मतलब किस दिन समान बिके? तो उत्तर हो जाएगा बुधवार और शनिवार। बुधवार और शनिवार को बिल्कुल उतने ही बल्ब बिके, जितने बुधवार को बिके उतने ही शनिवार को बिके। अब डी नंबर है, किस दिन बेचे गए बल्बों की संख्या न्यूनतम थी? न्यूनतम मतलब सबसे कम। तो भैया बुधवार और शनिवार को ही सबसे कम बिके थे। कितने बिके थे? अभी तो बताया कि 1 2 3 4 और 4 दूनी 8, यानी बुधवार को भी 8 बिके और शनिवार को यही सबसे कम बिक्री थी। तो उत्तर ये भी मतलब सी और डी का उत्तर समान हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि एक बड़े डिब्बे में 9 बल्ब आ सकते हैं तो इस सप्ताह में कितने डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी? तो गिन लो, कुल मिलाकर के शायद आपके 85 बल्ब आएंगे, और 85 बल्ब और एक डिब्बे में 9 बल्ब आते हैं, एक डिब्बे में 9 बल्ब। तो हमें 85 बल्ब रखने के लिए 10, देखिए 9 नंबर 81, 81 बल्ब तो 9 डिब्बों में आ जाएंगे, बाकी बचेंगे 4 बल्ब। तो 4 बल्ब के लिए एक डिब्बा और चाहिए होगा, तो इस प्रकार से 9 प्लस 1 यानी कि 10 डिब्बे चाहिए होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें 10 डिब्बों की आवश्यकता पड़ेगी जब पूरे के पूरे 85 बल्ब डिब्बों में आ पाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा 10 डिब्बे। क्वेश्चन नंबर 7 है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक विशेष मौसम में एक गांव में 6 फल विक्रेताओं द्वारा बेची गई फलों की टोकरियों की संख्या निम्न चित्रलेख द्वारा दर्शाई गई। और भैया एक टोकरी को आपको 100 टोकरियां मानना है। क्या? 100 टोकरी, यानी कि अगर रहीम ने कितनी टोकरी बेची? 1 2 3 4, तो 4 नहीं बल्कि एक का मतलब 100, तो 100 200 300 400, 400 टोकरियां बेची। अब तो मेरी बात को समझ गए होंगे। तो चलो इसके उत्तर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस फल विक्रेता ने अधिकतम फलों की टोकरियां बेची? तो भैया सबसे ज्यादा मार्टिन ने बेची। देखो सबसे ज्यादा बेची मार्टिन ने, तो उत्तर हो जाएगा मार्टिन। फिर कह रहा है कि अनवर ने फलों की कितनी टोकरियां बेची? तो अनवर वाला गिन लो, और अनवर वाला ये रात किसी नंबर पे, तो 1 2 यानी कि 100 200 300 400 500 600 700, 700 टोकरियां बेची, तो उत्तर हो जाएगा 700। अब कह रहा है कि वे विक्रेता जिन्होंने 600 या उससे अधिक टोकरियां बेची अगले मौसम में गोदाम, यहाँ पर आपको क्या लिखना है? ये गोम लिख गया, इसको गोदाम कर लो, गोदाम खरीदने की योजना बना रहे हैं। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? ऐसे लोगों के नाम बताना जिनने 600 या 600 से अधिक बेची। तो गिन लो भैया, जिनमें 6 हो या 600 से अधिक हो तो बता दो। तो वो अनवर मार्टिन और रंजीत में देखेंगे आप, तो उसने 600 से ज्यादा टोकरियां बेची। अब देखो अनवर की तो आप अभी अभी गिने हो, कितनी हो गई थी अनवर की? 700, और मार्टिन की तो सबसे ज्यादा है और रंजीत की भी ज्यादा है। तो इन तीनों के नाम लिख देंगे कि भैया ये इन्होंने 600 से ज्यादा बेची। उत्तर में हो जाएगा अनवर, मार्टिन और रंजीत सिंह। इस प्रकार से हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त हुई, इसके सारे सवाल समाप्त हुए। अब मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आप इसे सॉल्व कीजिए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको जवाब वही कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। 8.4 दशमलव का वीडियो था। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।